Assalamu alaikum, sir. Let me show you my screen. Okay. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। For the brief introduction of myself, I am Ahmed Hassan, roll number 1143, and today I'm going to present a human-computer interaction presentation about the heuristic evaluation of the existing interface based on the heuristic evaluation। और ये सिस्टम जो है वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो वेबसाइट है उनकी वहाँ से उठाया। अब मेरे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं उसके अंदर शामिल है इंट्रोडक्शन, और जो उसके डिज़ाइंस हैं प्रॉपर मैंने टास्क एनालिसिस करके तो उसके जो कुछ डिज़ाइन फीचर्स निकाले हैं इस सिस्टम के अंदर वो कुछ इस तरह हैं। Visibility of the system status, match between system and the real world, error prevention, help and document, and other problems. So first of all, I'm going to talk about the visibility of the system status. इसमें सबसे पहले the system should always keep user informed about what is going on through appropriate feedback within the reasonable time. अब फॉर एग्जांपल हम अबाउट अस के ऑप्शन में जाते हैं तो अब नया या नाइव यूज़र जो है अब उसको इतने ज़्यादा पेजेस मिल रहे हैं कि वो फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को सर्च करने अगर आएगा तो वो अपना इतनी सारी ये चीज़ों को देख के इतनी सारी लिंक्स को देख के वो अपना ट्रैक जो है वो लूज़ कर देगा। तो वेबसाइट नोट शोइंग पाथ वेयर यूज़र इज़ करेंटली एट, यूज़र कहाँ पे है करंटली वो नहीं वेबसाइट दिखा रही। और इफ़ द यूज़र गो टू a lot of pages linked to each other, he will lose track। तो वो अपना ट्रैक जो है ना वो लूज़ कर देगा अगर वो इतनी ज़्यादा पेजेस एक साथ देखे। ये यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा रही है। Now second is match between the system and real world. अब the system should speak the user language with words, phrases and concepts familiar to the user rather than the system oriented terms। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया हुआ है, ये कुछ एब्रीविएशंस यूज़ हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर एक नई यूज़र हूँ, मुझे नहीं पता कि ये PPP प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। अब एक नया यूज़र अगर आता है तो उसे नहीं पता कि ये PPP क्या है, PSDP क्या है, तो वो अपना जो पाथ है ना वो लूज़ कर सकते हैं। So website contains so many abbreviations that the new user or a naive user cannot understand them। तो यूज़र को ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो इसलिए ये जो इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना जितना भी कंटेंट है वो रियल वर्ल्ड से मैच नहीं करता। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप ये असाइन कर देते कि ये कौन से प्रोजेक्ट है रादर देन ओनली गिविंग द एब्रीविएशंस, तो ज़रा ज़्यादा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन आपको सामने आने थे। देन एरर प्रिवेंशन। Error prevention may even better than good messages is a careful design which prevents a problem from occurring in the first place। For example, अब ये वेबसाइट का सर्च बार है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी चीज़ एंटर करता हूँ या कोई रॉन्ग स्पेलिंग एंटर करता हूँ, वेबसाइट कोई आपको जो ब्राउजिंग ऑप्शंस हैं वो नहीं दे रही। अगर कोई सजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल के सर्च बार में करते हैं और गूगल में कोई कार पिक्स करते हैं तो वो आपको ना थोड़ी सी सजेशंस देने लग पड़ता है कि आपको स्पोर्ट्स कार में चाहिए या फिर आपको सिंपल कार्स में चाहिए, तो वो आपको एक सजेशन देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी सजेशन नहीं है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेलिंग रॉन्ग एंटर कर देता हूँ तो वो आ जाता है कि नो रिजल्ट फाउंड। फॉर एग्जांपल यूज़र ने ट्रेन के बारे में सर्च कर लेकिन उसने ट्रेन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो यहाँ पे कोई आपको सजेशंस इसमें नहीं मिलेंगे। Then help and documentation. Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be necessary to provide help and documentation. Any such information should be easy to search, focus on the user task, and the list concentrate steps to be carried out, and not to be too large. For example,
एक तो यूज़र को सबसे पहले जितने भी इसकी हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन डेस्क है वो यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि उसे पाथ उसका लूज़ करने की वजह से उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और नेक्स्ट थिंग जो है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल किसी को नहीं भी मिलता ना, अगर कोई फॉर एग्जांपल कुछ वो चीज़ सर्च करना चाह रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रहा, तो वो यहाँ पे ना सर्च कर सकता है इस चीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं, कोई नेम, अपना ईमेल, सब्जेक्ट, जिस भी चीज़ के बारे में हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो यूज़र को ये वेबसाइट जो है वो टोटली ब्लॉक हो जाती है और ये आगे किसी भी सर्च को ना आपको प्रॉपरली असाइन करके नहीं देता। देन वी हैव द अदर प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पे पब्लिकेशंस हैं, इसमें अगर हम पब्लिकेशंस के अंदर जाके अगर कोई डॉक्यूमेंट, ये मैंने फर्स्ट ही सर्च किया था लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे मिला नहीं। वेबसाइट कंटेन ब्रोकन लिंक्स, फॉर एग्जांपल ये लिंक जो है ये आपको 404 एरर दे देती है, ठीक है। वो आपको जो आपका डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर नहीं लेके जाती क्योंकि यहाँ पे एरर है। और जैसा कि आपने पिछली इन इसमें देखा होगा, लाइक दीज पिक्चर्स, यहाँ पे पिक्चर्स को बगैर कोई स्पेसिफिक नेम के जस्ट पुट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल पिक्चर आपको कोई भी कैप्शन नहीं दी जा रही, अगर कोई इंफॉर्मेटिव पिक्चर लगी भी हुई है लेकिन यूज़र को नहीं पता कि वो है किस बारे में, क्योंकि इसके ऊपर ना कोई कैप्शन है और ना ही कोई उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो वहाँ पे दी गई हुई है। और ब्रोकन लिंक्स होने की वजह से यूज़र का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल वो यूज़र सिर्फ सर्च ही कुछ डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट सर्च करने आया था लेकिन उसे वो नहीं मिली, तो वैसे भी ये यूज़र के लिए एक सही, आप फॉर एग्जांपल सही एक्सपीरियंस उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है वो सही काम नहीं कर रही। नाउ जो टास्क एनालिसिस हमने किए थे, मैंने इसके ऊपर किए हैं, उसके आपको दिखा देते हैं। अब ये देखें, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। अब इसका एक टास्क था कि इन्होंने कंसल्टेंट्स की हायरिंग करनी थी, तो उसके ऊपर जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी ऑडिट रिजीम इन पाकिस्तान रेलवे, तो उसके ज़रा टास्क जो हैं वो आपको डिफ़ाइन किए गए हैं। यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि कौन से कंसल्टेंट्स हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी एक टास्क अगर पकड़ लें, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस टू कंसल्टेंट पकड़ लेते हैं, उसमें हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं। डेफिनेशंस में आगे आपको सब टास्क दिए हुए हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ जो है, क्या क्या टर्म जो है वो आप क्या क्या डिफ़ाइन कर रही है। फॉर एग्जांपल पर्सनल टर्म क्या डिफ़ाइन कर रही है। देन हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आगे आपको फर्दर सब टास्क दिए गए हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आ जाता है तो उसके ऊपर क्या पॉलिसीज़ हैं वो उन सारे टास्क का असाइन किया गया हुआ है। कन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, कन्फ्लिक्टिंग असाइनमेंट्स आ जाती हैं। ये सारा जो है ना, ये कन्फ्लिक्ट बेस्ड जो टास्क हैं उनको सब टास्क बना के तो आगे उनकी डिस्क्रिप्शन लिख दी गई। अनफेयर एडवांटेज अगर आ जाता है या अगर फ्रॉड, अगर एक ही प्रपोजल है तो प्रपोजल की वैलिडिटी कब होगी, सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर असाइन की गई। प्रपोजल, टेक्निकल प्रपोजल फॉर्मेट है, फाइनेंशियल प्रपोजल, पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, उसके बाद टैक्सीज उसके ऊपर क्या लगेंगे, देन कौन कौन ये कौन कौन सा एक्टर ये चीज़ परफॉर्म करेगा, उसके बारे में आपको सारी डिटेल जो है। इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल प्रपोजल,
That's all from my side. Thank you so much.